फाइवर गिग जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपने फाइवर गिग अपनी सही तरीके से ना बनाई तो आपको ऑर्डर नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप फाइवर गिग किस तरह बना सकते हैं, उसमें कीवर्ड सर्च किस तरह करनी है, थीम बहुत सारी चीज़ें, टाइटल उसकी किस तरह लिखनी है, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, रिक्वायरमेंट्स, हर चीज़ पूरी गिग मैं आपको बताऊंगा कैसे बनानी है। तो रिलैक्स होकर बैठो कोई, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। तो मेरा नाम है हमजा और आप मेरा चैनल देख रहे हो VIP सम। तो गिग बनाने की तरफ जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना स्टैट दिखा देता हूँ। तो मेरे यहाँ पर आपको ये गिग वगैरह शो नहीं होंगी कौन कौन सी है, लेकिन ये देखो मैं लास्ट 30 डे या 2 मंथ कर लेता हूँ, आपको टोटल फिर समझ आ जाएगी। अब ये लास्ट 2 मंथ पे तब देखो कि ये जो मेरी गिग है ना, ये गिग इस पे 3,500 इस पे इंप्रेशन आए हैं, 160 क्लिक्स आए हैं और 4 इस पे ऑर्डर आए हैं। उसके बाद ये क्लिक देखो 370 इस पे इंप्रेशन है, 3 क्लिक्स है और 1 ऑर्डर है। ठीक है, बात समझ आ गई। और अब आपको मेरे स्टार्ट समझ आ गए होंगे। ये बिल्कुल, अब ये देखो, अब यहाँ पर ये कि मैं इसको अगर 3 मंथ में भी ले जाता हूँ तो स्टार्ट यही रहेंगे, क्योंकि ये जो गिग्स है ये मेरा अकाउंट बिल्कुल न्यू और फ्रेश अकाउंट है। ठीक है, अब मैं 14 डेज पे लेके आता हूँ। तो 14 डेज में एक पहले ऑर्डर आया था और अब 7 दिन में आ जाओ तो 7 दिन में भी अब देख लो कि इनके इंप्रेशन, अब 7 दिन में इस गिग पे 1200 के लगभग इंप्रेशन आए और 45 क्लिक्स आए हैं। तो आपको इसका अंदाजा हो गया होगा। अब सीधा चलते हैं हम फाइवर पे और देखते हैं कि कीवर्ड सर्च किस तरह करनी है। बेसिकली फाइवर पे बहुत सारा, ये देखो ग्राफिक डिजाइनिंग, ये हर एक कैटेगरी बनी हुई है अलग अलग तरीके से, आपने कैटेगरी के हिसाब से। आज हम देखेंगे प्रोग्रामिंग एंड टेक की। ठीक है, जो मैंने VIP सम पे कोर्स बनाया है, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाओ, यहाँ पर आपको पूरे का पूरा कोर्स मिल जाएगा फाइवर का। ये आज उसकी लास्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको पूरी की पूरी रिसर्च बताऊंगा। ठीक है, एक किस्म की इसकी लास्ट वीडियो है। और अगर आपने कोर्स पूरा नहीं देखा तो ये भी देख लेना, क्योंकि इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताई हुई है कि आपने, जैसे ये देखो, ये सारी वीडियो इसमें आ रही हैं कि फाइवर का कोर्स, यूजर नेम कैसे रखने हैं, अकाउंट कैसे सेटअप करना है, कीवर्ड सर्च किस तरह करनी है, प्रॉपर मैंने हर चीज़ बताई हुई है। और ये जो है ये फिर उसका एक रीकैप है वापस। तो यहाँ पर फिर मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ पर कीवर्ड सर्च स्टार्ट कैसे करनी है। सबसे पहले मैं जाता हूँ प्रोग्रामिंग एंड टेक में और मैं देखता हूँ यहाँ पर कि कौन कौन सी इसमें स्किल्स अभी फिल वक्त चल रही हैं। जैसे ये देखो कि अब आ गया वेबसाइट में वेबसाइट डेवलपमेंट है, वेबसाइट मेंटेनेंस है, ई-कॉमर्स है, कस्टम वेबसाइट्स है, NFT वेबसाइट्स है। उसके बाद प्लेटफॉर्म पे आ जाते, प्लेटफॉर्म में देखो वर्डप्रेस, विक्स, वेबफ्लो, स्क्विरस्पेस, गोडैडी, यहाँ पर ये एप्लीकेशन है, उसमें ये सारी चैट बॉट्स हो गए। चैट बॉट्स होते हैं, जैसे ये अभी आया है एक नया बशिंदा पाकिस्तान में अभी जिसकी बहुत हाइप है, चैट GPT, ये बशिंदा वही है। ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट्स साइबर है, साइबर सिक्योरिटी, उसमें ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कन्वर्ट फाइल्स वगैरह। अब नीचे आ जो ये अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, टेस्टिंग एंड ऑनलाइन कोडिंग लेसन्स, अदर। ठीक है, तो अब हम इसमें जाते हैं वर्डप्रेस पे। हम देखेंगे कि वर्डप्रेस के रिलेटेड कोई हम कीवर्ड ऐसा फाइंड करें जिसपे जो सर्विसेज कम हो। अब ये देखो वर्डप्रेस मैंने सर्च किया, यहाँ पर टोटल तो सर्विसेज बता रहा है कि भाई वर्डप्रेस में जो सर्विसेज है वो तकरीबन 42,000 के लगभग है। और अब सेलर डिटेल पे सबसे पहले आप देख ले कि सेलर डिटेल इसमें क्या आ रही है, कि क्या इस वर्डप्रेस जो है कैटेगरी, क्या इसमें सेलर अच्छे खासे हैं, ऑर्डर्स हैं या नहीं। अब देखो 885 इसमें टॉप सेलर बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि भाई इसमें ऑर्डर भर भर के मिल रहे हैं। क्योंकि अगर 885 सेलर टॉप लेवल है और 7,000 लेवल 2 सेलर्स हैं, तो इसका मतलब है कि गिग, इस पर गिग बनाना अच्छा है। उसके बाद सर्विस ऑप्शन में चले जाओ। अब इस सर्विस ऑप्शन में आपको मिलेगी अलग अलग चीजें। जैसे ये देखो वर्डप्रेस बिजनेस, कि अगर आप वर्डप्रेस बिजनेस में बनाएंगे, यानी कि अगर आप वर्डप्रेस डेवलपमेंट करते हैं बिजनेसेस के लिए, तो आपको कंपटीशन मिलेगा 10,000 गिग्स का। उसी तरफ ई-कॉमर्स में आ जाओ, ये देखो एजुकेशन में 322 है कि वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर एजुकेशन। ठीक है, समझ आ रही है बात की। जॉब बोर्ड के लिए 114 है, पॉडकास्टिंग के 27 है, सैस की 20 है, फोरम्स की 17 है, ये ब्रोशर्स की है, को वार्निंग की। अब इसमें से आपने ना, तो ये आप ये देखो इनमें जिनमें ये यहाँ पर कम है ना ये जो गिग्स हैं, तो आप ज्यादातर उनमें गिग्स बनाओ आपको, और उसमें मतलब आपकी गिग रैंकिंग भी अच्छी हो जाएगी और उसमें ऑर्डर आने के भी चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ पोर्टफोलियो को, कि पोर्टफोलियो, अब यहाँ पर मैं देखना यहाँ पर मैं लिखता हूँ वर्डप्रेस। ठीक है, PORT पोर्टफोलियो, मैं इस चीज को सर्च करता हूँ वर्डप्रेस पोर्टफोलियो। और अब देखते हैं इस पे कि क्या इस पे, ये देखो वर्डप्रेस पोर्टफोलियो पे 527 इस पे आ रही हैं जो हमें सर्विसेज। अब 527 सर्विसेज, ठीक है, गुड है, वेल एंड गुड है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 527 सर्विसेज आ रही हैं, एक तो क्या इनके पास ऑर्डर है या नहीं है। तो सबसे जो फर्स्ट पे 4 गिग्स है, इनमें सबसे पहली गिग है, इस पे लास्ट पे, इस पे देखो 1 ऑर्डर है, 5 ऑर्डर है।
ठीक है। लेवल 2 सेलर भी है एक ऑर्डर। अब लेवल 2 सेलर है लेकिन इसकी हम अकाउंट सबसे पहले जो पहले पे गिग पे रैंक आ रहा है ना, उसका हम एक दफा अकाउंट जांचेंगे कि इस बंदे के पास और कौन कौन सी सर्विसेज हैं। ठीक है, तो मैं इसका अकाउंट ओपन कर लेता हूँ यहाँ से और अब देख लेते हैं कि ये बंदा करता क्या है। अब ये देखो ये बंदी है, ठीक है। तो इसका जो एक्सपीरियंस है वो वर्डप्रेस एसईओ फ्रंट एंड, ये बेसिकली डिजाइनर है 97। इसके आई विल डिजाइन रेस्टोरेंट वेबसाइट विद ऑनलाइन सिस्टम इन वर्डप्रेस। अब ये देखो रेस्टोरेंट वेबसाइट में 53 यहाँ पर आ रहे हैं ऑर्डर्स और एक यहाँ पर ये देखो कि इसमें एलिमेंटर के साथ 16 ऑर्डर है। अब यहाँ पर हम एक तो कैटेगरी ये होगी, अगर हम यहाँ पर रेस्टोरेंट वेबसाइट लिखते हैं तो उसमें क्या हमें सर्च वॉल्यूम मिलेगा। ये हमने सर्च किया क्योंकि आइडियाज अब आपको यहाँ से मिलेंगे कि किस कीवर्ड सर्च किस तरह करनी है या सारा हिसाब किताब कैसे लगाना है। रेस्टोरेंट वेबसाइट हम सर्च करते हैं तो ये देखो इस पर 1200 सर्चेज आ गए रेस्टोरेंट वेबसाइट्स पे। इसका मतलब अच्छा है। ये देखो अब उस सजेशन में हमेशा जो भी कीवर्ड सर्च आपने करनी है वो यहाँ पर सजेशंस में लाना है। आपने ऐसे नहीं करना कि जो है वो आपने अपने हिसाब से उसमें जो भी आ रहा है बस लगा दिया और आपने कहा कि हमें अच्छा कीवर्ड मिल गया है। कुछ लोग करते हैं वो अपनी तरफ से कीवर्ड बना लेते हैं, उनकी गिग रैंक भी खा जाती है, लेकिन वो कहते हैं भाई हमें ऑर्डर नहीं आ रहे, हमें ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई ये ऑर्डर तब आएंगे ना जब आप उस चीज में गिग बनाओगे जिस पे ऑर्डर हो। अब ये देखो ठीक है, चर्च वेबसाइट, लॉजिस्टिक्स, उसके बाद वोकेशनल, अब इन सब को ओपन करो। ये सारे सर्चेबल कीवर्ड है क्योंकि ये सजेस्टेड में आ रहे हैं, फूड के हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि भाई ये जो लॉजिस्टिक्स है इसमें 842 आ गया, गुड है। इसमें वही फिर सेलर डिटेल देख लो, सर्विस ऑप्शन सॉरी सेलर डिटेल देख लो। अब इसमें ये देखो ये बंदा क्या कर, आई विल क्रिएट, एक सेकंड, इसमें देख लो 8 टॉप रेटेड है और 60 आपको लेवल 2 मिलेंगे। अच्छी बात है, गुड है। इसमें अब ये देखो टॉप रेटेड बंदा बैठा हुआ है, आई विल क्रिएट लॉजिस्टिक्स वेबसाइट ट्रैकिंग डिस्पैचिंग ट्रांसपोर्ट, और इसका पैसे कितने दे रहा है 1000। अब ये बंदा बेसिकली कोडर है, ये कोड में वेबसाइट बनाएगा। ठीक है, ये बंदा कितने $275 ले रहा है। आई विल क्रिएट लॉजिस्टिक्स वेबसाइट ट्रैकिंग डिस्पैचिंग ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपके पास इस तरह का एक्सपीरियंस है तो इस पे बना सकते हैं क्योंकि इजीली रैंकेबल है। ये देखो 800। अब इसमें आपके पास बेसिक कीवर्ड आ रहे हैं, मैं एक दफा बेसिक सारे आपको निकाल के बता दूं ना, फिर आपको पता चलेगा उनको डिटेल में आगे कैसे लेके जाना है। अब बेसिक आपके पास आ गया, ये एक वोकेशनल रेंटल वेबसाइट। ठीक है, वोकेशनल रेंटल वेबसाइट पे देख लो कि 1000 सर्चेज है। अब इसमें यहाँ पर अगर न्यू गिग रैंक आ रही है, अब इस चीज को भी देखना है, सर्विसेज को भी देखना है, लेकिन साथ में ये चीज भी देखना है क्या इन पे नई गिग्स रैंक आ रही है या नहीं। अब ये देखो ये नहीं है, ये नहीं है, तीनों ये नहीं है, बिल्कुल ये भी नहीं है, सारे ये भी सारी नहीं है, ये भी नीचे सारी नहीं है, सब गिग्स नहीं है। ठीक है, इनमें ये लेवल 1 सेलर है। ठीक है, ये बाकी सब गिग नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि भाई इस पे कंपटीशन कम है, अगर नई गिग्स रैंक कर रही हो तो आप भी रैंक कर सकते हो इजीली। ठीक है, लेकिन इस कीवर्ड को मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करता क्योंकि इसमें ऑर्डर कम है। तो ऑर्डर कम है, रैंक होने का क्या फायदा। अब ये बंदा रैंक हुआ बैठा है लेवल 1 सेलर, लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहा इसकी पे, तो फायदा क्या इसको रैंक करवाने का। तो इसको बंद नहीं करते बेसिकली। अब ये देखो लॉजिस्टिक है ना, तो इसमें ट्रकिंग वेबसाइट ये आ गया, लाइफ कोचिंग वेबसाइट आ गया, रिक्रूटमेंट वेबसाइट आ गया, वोकेशनल रेंटल वेबसाइट आ गया, क्रेडिट रिपेयर वेबसाइट आ गया। ये सारे कीवर्ड अब क्या आ गए, नए आ गए। अब देखो हमारे पास कितने कीवर्ड आ गए, एक यहाँ से निकला, यहाँ से हमारे पास कितने आए, और फिर हमने ये को ओपन किया तो इसमें से कितने निकल आए। तो इस तरह आपने इनको निकालते जाना। अब ये देखो यहाँ पर रेंटल वोकेशनल है, इसमें भी नए आ रहे हैं, जैसे जॉब बोर्ड वेबसाइट है, लॉजिस्टिक होगा, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वेबसाइट है, ये सारे कीवर्ड नए हैं। ठीक है, अब इसको बंद कर देते हैं। अब देखते हैं फिर यहाँ पर वही हिसाब के साथ। अब ये देखो ये जो कीवर्ड है ट्रकिंग वेबसाइट, इसमें 635 सर्विसेज है। अब इनके ऑर्डर देख लो, 19, 18, 11, 18, 8, उसके बाद 45, 6। अब क्या करो, अब ये देखो ट्रकिंग वेबसाइट और ये जो है ना, अब फिर आप इनको एक एक पे बनाते जाओ। आप पता क्या करो, आप अपना अकाउंट बनाओ उस पे सिर्फ वर्डप्रेस डेवलपर, और इन सब कीवर्ड्स पे आप एक एक अकाउंट बना लो, एक गिग बना लो। 7 गिग्स बनती हैं, 7 में से जो भी चल गई उसे रखो, नहीं जो चलती उसे उड़ा दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं जी। लाइफ कोच में 1100 है, इसमें देखो ऑर्डर है 37, 8, 47, 3। ठीक है, 2, 12, 4, थोड़े थोड़े ऑर्डर मिल जाते हैं अगर आप इस पे भी गिग बनाते हो। अब नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है जी, रिक्रूटमेंट वेबसाइट। ठीक है, देख लेते हैं जी, 4, 4, 5, 5। अब ये आपको मैं आई होप समझ आ गई होगी कि कीवर्ड सर्च हम बेसिकली करनी कैसे। अब यहाँ पर जो सबसे पहला मैंने कीवर्ड फाइंड किया था वो था वेबसाइट पोर्टफोलियो, बाकी सबको रहने देते हैं। अब जब आपको वेबसाइट पोर्टफोलियो मिल गया तब आपने इस जो है मतलब अपने कीवर्ड को थोड़ा सा ना आपने कम करना है, यहाँ पर सर्चेज को और थोड़ा सा कम लेके आना। अब जैसे वेबसाइट पोर्टफोलियो के साथ मैं ये यूज कर सकता हूँ, वेबसाइट पोर्टफोलियो
वर्डप्रेस पोर्टफोलियो वेबसाइट मैं लिख देता हूँ। अब देखते हैं कि वेबसाइट लिखने से क्या सबसे कम होते हैं या ज्यादा हो जाती है, ये देख लेते हैं। अब देखो 22,000 आ गए, इसका मतलब भाई गेम आगे निकल गया। तो इसको क्या करो कि इसको कम कर दो। आप इसको यूज भी कर सकते हो, क्योंकि अगर इसके मेन कीवर्ड पे सर्विस कम है ना, तो इसमें गेम की सारी कीवर्ड की है, तो इस पे भी मे भी रैंक कर जाए इजीली। आप ट्राई करना इस कीवर्ड को, जो मैंने ये अभी आपको बताया ना वर्डप्रेस पोर्टफोलियो वेबसाइट, इसको ट्राई करना। अगर ये रैंक करता है तो मुझे कमेंट में आकर आपने लाजमी बताना है कि ये भाई हमारे लिए ये रैंक किया था। अब इसमें अब आपने कीवर्ड को कैसे देखना है कि वर्डप्रेस पोर्टफोलियो ना, अब यहाँ पर आपने नीचे आके जो आपके कंपेटिटर्स है ना, उन्होंने क्या लिखा हुआ है या साथ में क्या वर्ड यूज किए या वर्डिंग आपने वो यूज करनी है। जैसे प्रोफेशनल वर्डप्रेस, हाँ जी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, प्रोफेशनल वर्ड ऐड कर दिया, प्रोफेशनल वर्डप्रेस पोर्टफोलियो, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं 11,000 आ गया भाई, ज्यादा हो गया। अब वो देखो ये वेबसाइट ऊपर आ गई, ये आगे सॉरी ऊपर आ गया, प्रोफेशनल ठीक है, सबका वो आ गया। प्रोफेशनल वर्ड को खत्म कर देते हैं, वर्ड को खत्म करके हम देखते हैं कि इस पे नीचे चले जाते हैं जी, और कोई वर्ड देख लेते हैं। क्रिएटिव देख लेते हैं, हाँ क्रिएटिव आ गया तो क्रिएटिव देख लेते हैं भाई, CREATIVE, क्रिएटिव देखा, स्पेस दे दिया। अब देखते हैं इस पे क्या इस पे अब क्या बनता है, 1800 है, ठीक है 1800, इस पे भी ज्यादा हो गया। तो आपने बेसिकली समझ आ रही है आपको। आपने इसी तरह अब ये देखो डिजाइन सर्जन वेबसाइट, यहाँ पर एक नया कीवर्ड आ गया, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई। अब आपने ये सारी कीवर्ड सर्च इसी तरह करनी है, ठीक है। और जब आपको अच्छा, अब ये देखो डिजाइन सर्जन वेबसाइट, ये कीवर्ड है बिल्कुल सिंपल सा। तो इस पे गिग्स भी देख लो कि गिग्स कितनी है, बहुत कम है, लेकिन क्या कि किसी पे ऑर्डर नहीं है, ठीक है। इसको रैंक करवाने का भी फायदा नहीं है। अगर आप रैंक करवा देते तो ऑर्डर नहीं आएगा, तो फायदा क्या है। गिग्स तो सर्विसेज तो कम है, लेकिन रैंक करवाने का फायदा नहीं है। अब ये देखो 1800 है, 1800 इसको भी हम छोड़ देते हैं। अब कीवर्ड है जो यहाँ से मैं कोई एक कीवर्ड सिलेक्ट कर लूँ, फिर आपको बताता हूँ किस कीवर्ड पे काम करना है आगे मुझे, मजीद मैंने किस पे वेबसाइट बनानी है। हाँ तो भाई ये देखो मैंने ये कीवर्ड सिलेक्ट किया, कीवर्ड है स्टाइलिश फूड वेबसाइट। अब इसमें से अगर अब यहाँ पर देखो सर्विस 197, अगर मैं इसको कम भी कर देता हूँ ना एक को, तो अब मैं सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर सर्च करने के बाद यहाँ पर 800 यानी 900 के लगभग रह जाती है। तो ये मेन पे भी रैंक करेगा और दूसरों पे भी रैंक करेगा। तो कीवर्ड पूरा स्टाइलिश, ठीक है। तो मैं एक दफ़ा इसको पेस्ट करके यहाँ पर मैं वैसे ही ना, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ देखिए कि इसमें ये प्रो वेरीफाइड बंदा भी है 56 ऑर्डर के साथ, ये भी प्रो वेरीफाइड है। उसके बाद इसमें ऑर्डर बहुत ज़्यादा है, ये भी प्रो वेरीफाइड है, इस पे के पास भी ऑर्डर है, इसके पास भी ऑर्डर है, ऑर्डर तकरीबन सबके पास है। तो ये जो है, ये जो नीश है, इस पे ऑर्डर आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर आप बेस्ट प्राइस देंगे तो यहाँ पर आपको ऑर्डर मिलेगा। अब ये देखो मैंने यहाँ पर सर्च किया स्टाइलिश फूड वेबसाइट, तो इस पे क्या आ रहा है, लोगो डिजाइनर मेकर फॉर वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पर लोगो का भी वो साथ में दे रहा है। तो अगर आप सिंपल रखेंगे तो आप एक ही कीवर्ड को यूज करेंगे तो वो हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर गिग में, क्या गिग कैसे बनानी है। सबसे पहले हम यहाँ पर हमने क्या क्रिएटिव न्यू क्रिएट अ न्यू गिग, और जब यहाँ पर ओपन हो जाता है तो सबसे पहले हमने देखना है कि यहाँ पर जो हमारे कंपेटिटर हैं उन्होंने क्या इस पे जो यूज किया है। देखो आई विल मेक फूड कुकिंग वीडियो रेसिपी फॉर योर यूट्यूब, ये तो भाई अलग चीज होगी है। हाँ तो यहाँ पर आपने सबसे पहले अपने कंपेटिटर को देख लेना है कि उन्होंने आप क्या टाइटल यूज किया, और आप क्या टाइटल यूज कर सकते हो। जैसे एक इसमें से कुछ होते हैं टाइटल जो क्रिस्पी टाइटल्स होते हैं, और कुछ होते हैं जिनमें कीवर्ड स्टफिंग बहुत ज्यादा होती है। जैसे ये देखो आई विल डेवलप एंड डिजाइन फूड ट्रक डिलीवरी वेबसाइट्स, फूड ट्रक, इसमें क्या लिखा हुआ है, फूड ट्रक अलग कीवर्ड है, डिलीवरीज वेबसाइट डिलीवरी वेबसाइट्स अलग कीवर्ड है, दो इसमें कीवर्ड है। उसके बाद आई विल डिजाइन यूनिक वर्डप्रेस रेस्टोरेंट वेबसाइट विद फूड ऑर्डर डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। ये बहुत बड़ा हो गया, तो इसको इतना बड़ा भी नहीं लिखना आपने। अब ये देखो आई विल क्रिएट रेस्टोरेंट बुकिंग एंड फूड डिलीवरी वेबसाइट, ये थोड़ा सा बेहतर है, इसमें उसने एक जनरल वे में लिखा हुआ है। जैसे आई विल राइट योर फूड एंड ट्रैवल वेबसाइट कंटेंट, ठीक है, ये भी गुड है। उसके बाद आगे आ जाओ, आई विल राइट एसईओ ऑप्टिमाइज फूड आर्टिकल्स और ब्लॉग्स फॉर योर वेबसाइट। अब इसमें हमने जो टाइटल लिखना है ना, वो सिंपल सा टाइटल लिखना है, इजी तो, ठीक है। क्योंकि एसईओ मैं वैसे भी एसईओ एक्सपर्ट हूँ, और एसईओ में मैंने सीखा है कि कभी भी सर्च इंजन को कंफ्यूज नहीं करते, और फाइवर भी एक सर्च इंजन। और यहाँ पर मैं लिखूंगा आई विल डेवलप एंड डिजाइन स्टाइलिश फूड वेबसाइट फॉर यू, बस ये सिंपल चीज होगी, टाइटल बन गया। अब इसमें हमने क्या करना है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, ठीक हो गया।
सर्विस टाइप क्या है जी, हमारा वर्डप्रेस है, गुड हो गया जी। हाँ तो यहाँ पर वेबसाइट टाइप हमने सेलेक्ट करना है वो ई कॉमर्स बिजनेस, तो जो हम रेस्टोरेंट के लिए यानी कि वेबसाइट बना रहे हैं फूड वेबसाइट, तो फूड वेबसाइट जाहिर बात है रेस्टोरेंट के लिए होगा तो वो बिजनेस हो गया। अब उसके बाद वेबसाइट टाइप क्या है जी, मार्केटिंग, पेमेंट, ये सारी इसमें से हमारी जो वेबसाइट होगी वो इन्वेंट्री टाइप होगी। ठीक है, हम इन्वेंट्री जो इन्वेंट्री एक सेकंड, मार्केटिंग, पेमेंट, या वो मार्केटिंग टाइप, मार्केटिंग इन्वेंट्री, यहाँ पर हम 10 सेलेक्ट कर सकते हैं। उस पर और क्या देख लेते हैं, एनालिटिकल भी होगी, उसमें क्या क्या हम चीजें प्रोवाइड करेंगे वो हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। गैलरी तो आपने अपने हिसाब से कर लेना है कि इसमें क्या क्या चीजें आप दे रहे हैं, तो मैं वैसे ही रैंडमली यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये हो गया। उसके बाद प्लगइन्स हो गए, प्लगइन्स इसमें आप कौन कौन से इंस्टॉल करेंगे, तो यहाँ पर एलिमेंटर होगा, W3 टोटल कैशियो होगा, उसके बाद मेलचिम्प होगा, इंस्टाग्राम, ये सारे जो भी है मैं इनको ना जो भाई अपने अपने हिसाब से आपने कर लेना है अपना जो भी है। उसके बाद चूज इंडस्ट्री स्पोर्ट, तो आपने यहाँ पर इंडस्ट्री स्पोर्ट देख लेनी है, फैशन, म्यूजिक, लॉजिस्टिक्स, आर्ट, म्यूजिक, रिक्रूटमेंट, रेस्टोरेंट, ये रेस्टोरेंट हो गया। उसके बाद आगे कीवर्ड की बारी। अब यहाँ पर जो आपने देखने हैं ना टैग्स आपने एक तो मैं जो लिखता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि ये जो कीवर्ड है ना, कीवर्ड इसको मैं बार बार लिख देता हूँ। जैसे ये देखो, मैं पता क्या से लिखता हूँ, मैं सबसे पहले लिखता हूँ फूड वेबसाइट, एक हो गया, स्टाइलिश फूड वेबसाइट, दो हो गए। उसके बाद मैं नेक्स्ट एक और लिख देता हूँ इसमें कि डेवलप वेबसाइट या वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है, रेस्टोरेंट वेबसाइट। मैं बेसिकली इस तरह करके लिखता हूँ ना, यानी कि मैंने ज़्यादातर अभी कभी टैग के लिए कीवर्ड रिसर्च वगैरह नहीं की। और एक दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो आपके कंपेटिटर्स हैं ना, आपके कंपेटिटर्स, तो आप उनके जो नीचे आएंगे ना लास्ट में, तो आपको उनके टैग्स मिल जाएंगे, जो उन्होंने टैग्स यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं तो वो आपको मिल जाएंगे, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स एक दफ़ा मुझे दिखा लेने दो आपको किसी भी के, यहाँ से ये है, मैं नीचे जाकर आपको दिखा देता हूँ तो आपको उसके टैग मिल जाएंगे। एक सेकेंड, ये देखो, ऑनलाइन रेस्टोरेंट फूड ऑर्डरिंग, रेस्टोरेंट वेबसाइट, तो ये उसका है। तो इसमें से फिर हमने पहले जो कुछ जो भाई जिनके पास हाई ऑर्डर्स हैं उनके बार बार आप गिग ओपन करें और उसमें से देखें जिसने जो कीवर्ड जो टैग्स ज्यादा यूज किए हुए हैं अब वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब 7 कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। 7 कंटिन्यू के बाद आ जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन, आ जाएगा आपके पास प्राइसिंग, आपने प्राइसिंग सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पर देखो उसने मुझे बता दिया, द स्कोप ऑफ दिस सर्विस इज टू डिलीवर बायर्स एंड फंक्शनल वेबसाइट पैकेज, प्राइस शुड include pre-defined options at a minimum of $80 and they are very likely to receive us exposure in this category. Please move your gig to another category if you do not offer this specific service। ठीक हो गया जी, ठीक समझ आ गया। अब इसमें हमने क्या करना है कि जो यहाँ पर हम देखो कि आपके कंपेटिटर ने क्या यहाँ पर दिया हुआ है। अब उसने बेसिक प्लान $100 है और जो उसका स्टैंडर्ड है वो $270 और जो है इसमें 100। अब इसमें क्या कह रहा है, फुल वेबसाइट क्रिएशन विद मॉडर्न डिजाइन एंड फंक्शनैलिटी। उसके बाद स्टार्टअप रिकमेंडेड फुल वेबसाइट क्रिएशन विद प्रीमियम डिजाइन एंड फंक्शनैलिटीज। उसके बाद प्रीमियम में आ जाओ फुल वेबसाइट क्रिएशन विद प्रो मिनिमम डिजाइन एंड फंक्शनैलिटीज। तो इसमें से आप जो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, अगर नहीं करना तो कोई इशू नहीं। जैसे यहाँ पर मैं इसके पहले नाम दे देता हूँ $100, ठीक है। मैं अब इसमें दूंगा, मैं जो बेसिकली अपना हिसाब रखूंगा मैं भी उसी तरह जो मेरे कंपेटिटर ने लिखा हुआ है, क्योंकि मैं मार्केट रेट खराब नहीं करना चाहता। मैं कभी भी, मैंने आज तक मार्केट रेट को खराब नहीं किया अपनी आज तक की मेरी लाइफ के करियर में। मैंने फ्रीलांसिंग में मार्केट, अब ऐसे नहीं मैंने कभी भी किया कि अगर वो 100 का दे रहा तो मैं कहता हूँ नहीं 80 का करूंगा, नहीं ऐसे करूंगा, नहीं, मैंने कभी मार्केट रेट खराब नहीं किया। और मैं चाहता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि रेट वही रखता हूँ लेकिन उस बंदे से बेस्ट सर्विस देता हूँ कि जो वो चाहता है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ फुल कस्टमाइज डिजाइन विद, इसने क्या लिखा हुआ जी, आप बार बार जब सबके गिग्स को पढ़ोगे ना, अब इसने क्या लिखा है, सिंगल पेज विद रिस्पॉन्सिव डिजाइन एंड इंक्वायरी फ्रॉम लाइव चैट इंटीग्रेशन एंड फुली फंक्शन। तो हम इसी चीज को कॉपी करते हैं और जो इसने लिखा हुआ है तो हम वही ना थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख देंगे, ठीक है, और इस अपने हिसाब से हम सेट कर देंगे। तो आपने ये सारी चीज़ अपने हिसाब से करनी है। अब जैसे मैं कहता हूँ कि मेरी जो नंबर ऑफ पेजेस हैं 1 होगा, उसके बाद जो ये अगर आप प्लान मुझे देते हो तो उसमें नंबर ऑफ पेजेस इतने होंगे। हाँ तो ये देखो, ये मैंने लिख दिया $100, $250, $500। और यहाँ पर मैं डिलीवरी टाइम जो लिखता हूँ, मैं यहाँ पर देखता हूँ जो मेरे कंपेटिटर का 3 दिन जो बेसिक है, 3 दिन, 4 दिन और 7 दिन। हम भी वही करेंगे, 3 दिन,
बेसिकली यार आपने अपने कंपेटिटर को देखना है, सिंपल उसने क्या किया हुआ है, कीवर्ड सर्च देखना है, बाकी प्राइसिंग, क्योंकि प्राइसिंग और ये जो चीजें होती है ना, ये आप उनके अगर बराबर देंगे या उनसे बेटर देंगे, अब वो अगर ये 3 दिन में दे रहा है, आप 2 दिन में डिलीवरी दे दो, अगर आप दे सकते हो 2 दिन में डिलीवरी दे दो। यहाँ पर ये 4 दिन में दे रहा है, आप 3 दिन में दे दो। यहाँ पर ये 7 दिन में दे रहा है, आप 5 दिन में दे दो। जितना आप अपने जो वो है ना उसको आसान करोगे, उतना आपके लिए बेस्ट होगा। जितना आप अपने जो एम्प्लॉयर है उसको आसान करोगे, आपके लिए उतना बेस्ट होगा। तो अब इसके अलावा मैं और कुछ टिक नहीं करूंगा, क्योंकि वो मैं उसको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता ये नीचे वाली चीज़ें देख के। अब ये देखो, जैसे ये वो यहाँ पर कंफ्यूज भी हो सकता है कि यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर 1 पेज है, अब ये देखो यहाँ पर इसने 5 पेज लिखा होगा, यहाँ पर 3 पेजेस है, यहाँ पर इसने 10 पेजेस है, यहाँ पर 5 पेजेस है। तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और भाई यहाँ पर हम और कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे। हाँ, सिर्फ एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी में जाएंगे, और अगर इसको भी हमने चेंज को, बाकी आपने अपने अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से सेट कर लेना। और हम कहते हैं भाई सेफ एंड कंटिन्यू। देख लें यहाँ पर इसने प्राइसिंग का बोला है, प्राइसिंग में हम यहाँ पर 100, ठीक है। एक सेकंड, ये एरर आ गया, तो मैं यहाँ पर प्राइसिंग लिख लूँगा एक दफ़ा। हाँ, तो ये देखो ये प्राइस होगी। अब यहाँ पर हम अगर लाइसेंस इमेजेस हैं तो हम यहाँ पर एक, ठीक है, इसमें एक ही में यूज़ करेंगे लाइसेंस, तो उसके ये एक्स्ट्रा डॉलर पे करेगा, इसमें हम 3 करेंगे। बेसिकली हम उस हिसाब से ना ये कर लेना, आप अपने हिसाब से सारा कुछ कर लेना। मैं करके अब करता हूँ सेफ एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या आता है। यहाँ पर क्या कह रहा है, द टोटल प्राइस मस्ट बी द मल्टीपल ऑफ 5, प्लीज एडजस्ट दिस प्राइस अप टू और डाउन। अच्छा, यहाँ पर 540 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या कह रहा है, 103। तो हमने ये कर दिया। बेसिकली ये जो नीचे ना लाइसेंस इसको कह रहा है कि भाई इसको आप ज़रा ना फिक्स करके रखो कि पेमेंट एक आए। तो यहाँ पर हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अब देखते हैं कि कोई एरर ना आए। ये हो गया सेव एंड कंटिन्यू। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ गया डिस्क्रिप्शन का। तो डिस्क्रिप्शन की मैंने जो डिटेल में वीडियो पहले बनाई हुई है, ठीक है, ये वाली आपने ये जाकर लाजमी देखनी है, क्योंकि इसमें मैं अगर आपको डिस्क्रिप्शन बनाने पे बैठ गया तो बड़ा टाइम लग जाएगा आपका। तो इसलिए मैं यहाँ पर जो आपको डिस्क्रिप्शन का आइडिया दे देता हूँ कि कैसे लिखनी है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जैसे ये है ना, इन द एंड यू विल गेट अ रिकॉर्डेड वीडियो ऑन हाउ टू मैनेज योर साइट एंड मेन्यू योरसेल्फ। गुड है भाई, अच्छी बात है कि अगर बंदे को ये पता चल जाए कि मैंने अपनी वेबसाइट को मैनेज किस तरह करना है, तो उसके लिए तो बेस्ट बात है, वो आपको बार बार हायर नहीं करेगा। तो ये अच्छी उसने चीज़ लिखी है। हाई, आई बिलीव वी लिविंग इन इंटरनेट एरा एंड एवरी कंपनी नीड्स टू मॉडर्न वेबसाइट टू ग्रो द बिजनेस और इंटरनेट, ठीक है, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, जो भी है सारा कुछ उसने लिखा हुआ है। इसमें बेसिकली आपने सबसे पहले चीज़ देखनी है हुक लाइन, ठीक है। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ना आपको वो चीज़ें बता देता हूँ जो आपने यहाँ पर लिखनी है। जैसे सबसे पहले होता है इंट्रो में आपने लिखनी होती है हुक लाइन। उसके बाद नीचे आप आ जाओ, आपने फिर इसमें देनी होती है गिग डिटेल, जैसे कि आप क्या करोगे, उसमें आपको क्या क्या देना है अपने, वो सारी चीज़ें। जैसे इसने यहाँ पर ऊपर आ जाओ, अब इसने क्या, इसमें सारा कुछ हाई हमने हाई, इसमें सारा कुछ वैसे लिखा हुआ है। और नीचे ये अपने उसने क्या किया, प्रीवियस वर्क, लेकिन ये आपने यहाँ पर नहीं दिखाना। प्रीवियस वर्क आपने यहाँ पर शो करना है, ये जो है ना ऊपर यहाँ पर आपने शो करना, नीचे नहीं दिखाना। और ये डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं लिखी हुई, क्योंकि इसमें ना कुछ बोल्ड है ना कुछ बात समझ आ रही है उसको, भाई वो कहेगा साइड पे बैठ, तो उन्हें ना पुत्र साइड ते रह खोलता ही 3 ऑर्डर ने। इस पे आ जाओ, इसके पास 92 ऑर्डर्स हैं, क्योंकि इसकी डिस्क्रिप्शन बड़ी हाई लेवल पे लिखी हुई है। तो इंट्रो हो गया, उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं, इसे बोलते हैं गिग इंट्रो, यानी गिग डिटेल, सॉरी इसे बोलते हैं गिग डिटेल। इसमें आपने गिग के बारे में बताना होता है कि आप उसे क्या देंगे, उसे यहाँ से क्या मिलेगा, जैसे। उसके बाद आपने नेक्स्ट देना होता है हु एम आई, ठीक है, जिसमें आपने अपनी थोड़ी सी डिटेल देनी है और अपने बारे में बताना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने लिखना है हेयर यू गेट, और लास्ट पे आपने आउट्रो लिख देना है, जिससे आउट्रो और कॉल टू एक्शन CTA, ठीक है, कि वो आपको लास्ट में, जैसे ये आई गारंटी यू विल नॉट फाइंड अ चीप एंड रिस्पॉन्सिबल पैकेज एट दिस प्राइस, आई विल प्रोवाइड यू सैम्पल वेबसाइट्स एंड माई वर्क बिफोर द ऑर्डर, कॉन्टेक्ट मी बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर, ठीक है। ये सारी उसने, ये शाहजेब चीमा बंदा है जी, ये उसने हर चीज़ डिटेल में लिखी हुई है। $100 वो ले रहा है बेसिक वेबसाइट और मॉडर्न डिज़ाइन के, ठीक है जी। बात समझ आ गई कि कोई नहीं आई। अब मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के लिए आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है। इसमें मैं अगर डिस्क्रिप्शन लिखने बैठा तो भाई बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर भी फर्क फ्लो है, कम क्रिएट एंड अट्रैक्ट बायर टू टर्निंग योर गिग इनटू अ सीरियस एंड माइलस्टोन, दे नो एग्जैक्टली व्हाट द एक्सेप्ट। अब यहाँ पर आपने जो माइलस्टोन वगैरह लिखने हैं, क्योंकि माइलस्टोन में ये होता है
कि आपने उसको बताना है कि भाई मेरी जो पेमेंट सिस्टम है, जैसे लेट्स सपोज आपका 105 है बेसिक डॉलर। अब माइलस्टोन में आप क्या सेट कर दोगे कि मैं इसको कितने टाइम्स में लूँगा, यानी कि मैं आपका अगर जैसे आप यहाँ पर आपने $260 है, आप 3 दिन में आपने काम खत्म करना है, वो 3 दिन के बाद आपको पेमेंट ही ना करे, तो बात समझ आ रही है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि भाई $500 का प्रोजेक्ट है तो $250 आप मुझे पहले दे दो और 250 काम के बाद। इसे बोलते हैं माइलस्टोन पे, या कुछ आप पहले ले लो कुछ आप बाद ले लो। तो ये आपने वो सारी चीजें करनी होती है। तो मैं वैसे ही इसको थोड़ा सा यहाँ पर कॉपी करके नीचे आके ना पेस्ट कर देता हूँ। तो फिर आपने अपने हिसाब से ये सारा कुछ लिख लेना, नीचे FAQs में आपने लिख देना, जैसे इन्होंने FAQs में लिखा हुआ ना, इसमें उन्होंने बेसिकली FAQ, अब ये देखो ये उसने लिखा हुआ है प्लानिंग है, बेसिक पैकेज की प्लानिंग है, ठीक है। उसके बाद ये प्लानिंग बता रहा है, बेसिक डिजाइन बता रहा है, ये सारा कुछ उसमें उसने स्टेप बताए हुए हैं। नीचे आ जाओ तो इसने FAQs में क्या लिखा हुआ है कि आई एम नॉट हैविंग फोटोज एंड कंटेंट, आई विल ऐड डमी फोटोज एंड कंटेंट, ठीक है, व्हाट वर्क। तो आपने जो अपने हिसाब से आपको ऐसा लगता है ना कि बंदे के दिमाग में क्वेश्चन होंगे तो आप वो यहाँ पर ऐड कर दें, वो क्वेश्चन ऐड करें, उसका आंसर ऐड कर दें, बात सिंपल है। रिक्वायरमेंट में आपको क्या चाहिए भाई, वर्डप्रेस की आप वेबसाइट बना रहे हैं तो सारी बात है उसका वर्डप्रेस लॉगिन चाहिए होगा, तो आपने उसका वर्डप्रेस लॉगिन ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेंड मी योर वर्डप्रेस लॉगिन, ये बात होगी। अब इसको मैं ऐड कर देता हूँ, बात खत्म। अब यहाँ पर हम करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पर आपने अपनी गिग इमेज बनानी है। अब ये मैं कोर्स अभी स्टार्ट कर रहा हूँ ये गिग, क्योंकि मैंने पहले ये सारी डिटेल में वीडियो बता दी हुई है। जैसे लास्ट अभी आज के दिन 6 घंटे पहले ये वीडियो पब्लिश हुई है कि आपने इमेज किस तरह अट्रैक्टिव बनानी है, तो आप वो भी देख सकते हो। तो ठीक है, ये हर एक स्टेप की मैंने एक एक वीडियो पहले ही ऑलरेडी बनाई हुई है। यहाँ पर ये देखो यूजर नेम की है, यहाँ से शुरू हो रहा है कि रिसर्च कैसे करनी है, टाइटल कैसे लिखना है, ये ऊपर आ जो ये टैग्स की हैं, ये आपने उसमें मैंने बताया कि आपने प्राइसिंग किस तरह सेट करनी है, डिस्क्रिप्शन की है, ये सारी इमेज की है। तो आपने वो कोर्स साथ लाजमी देखना, तब आपको इसमें प्रॉपर समझ आएगी। मैं यहाँ पर एक इमेज डमी से अपलोड करके आपको बता देता हूँ आगे नेक्स्ट करना क्या। जैसे ये मैंने डमी से इमेज अपलोड कर दी है, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू के बाद अब यहाँ पर आएगा, ठीक है, ऑप्शन आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा है। अब यहाँ पर मुझे शक पड़ रहा है कि ये मुझे भाई बोलेगा पेपर का कि आपने यहाँ पर एग्जाम देना है, ठीक है। सॉरी, इसने मुझे नहीं बताया कहा कि अपने एग्जाम देना, तो हम नहीं देते, हम पब्लिश कर देते। तो ये हमारी गिग हो गया लाइव, हम इसको डन करते हैं और यहाँ पर हमारी गिग लाइव हो गई है, यहाँ पर हमें शो होना शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली या इस तरह बनती है यहाँ पर गिग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल VIP Sim को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में इसी एनर्जी के साथ, इसी अर्निंग टिप्स में और फ्रीलांसिंग की वीडियोस के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।